यास्क मुनि निरुक्त में ऋग्वेद संख्या 8:19-37 का निर्वचन करते हुए कहते हैं, सुवस्त्वा अधि तुग्वनि सुवस्तुर्नदी तुग्व तीर्थम भवति तुर्नमेत दायन्ति। निरुक्त 4.15। आचार्य दुर्ग इस पर अपनी यज्वार्थ वृत्ति में कहते हैं कि सुवास्त्वा सुष्टु निवासाया नद्या अधि तुग्वनि तीर्थेदि एतद् दान्म महम सुवस्तुर्नदी तुग्व तीर्थम भवति तूर्णम ही एतत् आवगाहनार्थम आयन्ति अत्र दान संबंधात सुवस्तु शब्दो नद्य भी दाने प्रसिद्धम ही नद्याम दानम नदी संबंधाच तुग्व शब्दोपि तीर्थाभिधायका इत्युपपत्ति निगमार्थ प्रकाश नायवम सुप्त गतोप्य विच्छित्तव्य यवार्थ इत्येतत् प्रदर्शित माचार्येण। तो संस्कृत में मेरे उच्चारण में दोष हो सकता है, मैं कुछ संस्कृत का विद्यार्थी 2 ही साल पढ़ा हूं संस्कृत, इसलिए कुछ लोग जो है जिनका दिमाग विकृत है वो इसको पकड़ सकते हैं, लेकिन जो भाव को समझ सकते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। तात्पर्य यह कि सुवस्तु अर्थात उत्तम निवास वाली नदी, इस सुवस्तु नदी के तुवग्नि अर्थात यानी तीर्थ पर यह दान मुझे प्रदान किया गया है। सुवस्तु नदी तुग अर्थात तीर्थ कहलाती है, क्योंकि लोग इसमें स्नान करने के उद्देश्य से शीघ्र आते हैं। यहाँ दान संबंध होने के कारण सुवास्तु नदी नदी का ही सूचक है, क्योंकि नदी में दान करना प्रसिद्ध और प्रचलित है। नदी के संबंध में तुग्व शब्द भी तीर्थ का द्योतक बन जाता है। यह बात उचित और तर्क संगत है। इस प्रकार से वेदों ने पवित्र जलाशयों, सिंधु और नदियों आदि को ही तीर्थ बताते हुए तीर्थों में परदान करने की महिमा बताई है। पवित्र जलाशय है क्या प्रधानमंत्री आवास में? दान तो ये प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड में खूब लिए हैं ये, पर उसकी कोई सूचना किसी को नहीं दिए हैं, कोई आरटीआई में वो नहीं आता। तो दान तो ये लेने में माहिर हैं, लेकिन वहां तीर्थ करके जो लोग, वहां जलाशय है, जो लोग तीर्थ करने जाएंगे, खोल दीजिए वहां एक जलाशय, तीर्थ करके लोग कुछ पैसे भी आपको पहुंचा देंगे, पैसे लेने में आप माहिर हैं। श्री स्कंद महापुराण तो तीर्थों, पुण्य स्थलों, पुण्य मंदिरों का ही महापुराण है, इसलिए इसे स्थल पुराण भी कहा जाता है। अन्य 17 महापुराणों तथा धर्म शास्त्रों में भी तीर्थों, उनकी महिमा तथा उनकी यात्रा करने की विधियों का वर्णन किया गया है। महाभारत में तो वन पर्व का अध्याय 156 तीर्थ यात्रा पर्व के नाम से ही उल्लिखित है, जिसमें महत्वपूर्ण तीर्थों के नाम, महिमा और यात्रा के फल को बताया गया है, जिसके कुछ अंश निम्नवत हैं। ऋषियों ने देवताओं के उद्देश्य से यथा योग्य यज्ञ बताए हैं, उन यज्ञों का यथावत फल भी बताया है, जो इहलोक और परलोक में भी सर्वथा प्राप्त होता है। अतः राजा लोग अथवा कहीं कहीं कुछ समृद्धशाली मनुष्य ही यज्ञों का अनुष्ठान कर सकते हैं। जिनके पास धन की कमी और सहायकों का अभाव है, वे अकेले और साधन शून्य हैं। जो अकेले और साधन शून्य हैं, उनके द्वारा यज्ञों का अनुष्ठान नहीं हो सकता है। जो सत्कर्म दरिद्र लोग भी कर सकें और जो अपने पुण्यों द्वारा यज्ञों के समान फल प्राप्त हो सके, उसे बताता हूं, सुनो। तो ऐसा जो दरिद्र लोग भी हैं, वो सत्कर्म, वो यज्ञ वो कर सकते हैं। वो क्या यज्ञ है? तो कह रहे हैं आगे ऋषि, तीर्थ यात्रा सबसे बड़ा पवित्र सत्कर्म है, इसे सब कर सकता है, वह यज्ञों से भी बढ़कर है। मनुष्य तीर्थ यात्रा से जिस फल को पाता है, उसे प्रचुर दक्षिणा वाले अरिष्टोम आदि यज्ञों द्वारा यजन करके भी नहीं पा सकता। अब इतना पवित्र इनका प्रधानमंत्री आवास है क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र अथवा शूद्र जो कोई भी महात्मा ब्रह्मा जी के तीर्थ में स्नान कर लेते हैं, वे फिर किसी योनि में जन्म नहीं लेते। ये इसकी गारंटी देंगे अजय पुरुष जी। स्त्री अथवा पुरुष ने जन्म से लेकर वर्तमान अवस्था तक जितने भी पाप किए हैं, पुष्कर तीर्थ में स्नान करने मात्र से वह सब नष्ट हो जाते हैं। ये गारंटी लेंगे कि मेरे सेवा तीर्थ में आओ, स्नान करो, सब पाप नष्ट हो जाएगा। ये खोलेंगे अपने घर का दरवाजा लोगों के लिए, दरिद्रों के लिए, गरीबों के लिए, शूद्रों के लिए, खोलें दरवाजा कि आओ हमारे यहाँ नहाओ और तुम्हारे सारे पाप नष्ट होंगे। हम गारंटी चिट्ठी लिख के दें, गारंटी दें। अजय भी कहें चिट्ठी लिखेंगे।
महाभारत का वन पर्व का ये आपको उदाहरण दिया। तीर्थों में वेद और यज्ञ मूर्तिमान होकर रहते हैं और प्रजापति की उपासना करते हैं। तपोधन ऋषि देवता तथा चक्रधर नृपतिगण वहां यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करते हैं। भरत नंदन, इसलिए तीनों लोकों में प्रयाग को सब तीर्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ तीर्थ कहा गया है। तो प्रयाग जो है सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया, ये आपको इसमें बताया गया है। उस तीर्थ में जाने से अथवा उसका नाम मात्र लेने से मनुष्य मृत्यु काल के भय और पाप से मुक्त हो जाता है। प्रधानमंत्री आवास जपो भैया, भाजपा पाइयो, पाप से मुक्त हो जाओगे तो काय भगवान का नाम लेते हो, जपो। वहां के विश्वविख्यात संगम में जो स्नान करता है वो राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। जब आदमी ये इतना ही पवित्र हैं, इनके घर में तीर्थ बहता है, तो ये प्रयागराज स्नान करने क्यों गए थे? ये क्यों गए प्रयागराज स्नान करने? ये क्यों जाते हैं गंगा स्नान करने जब आपके घर में ही तीर्थ बह रहा है? ये पाखंड, गजब पाखंड है भाई।